find the domain, find domain of f of x is equals to log of 1 plus x क्यूब टू द बेस 10, ठीक है। 1 प्लस एक्स क्यूब है टू द बेस 10 है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान दो, ये जो लॉग है ना, इसमें ना तो स्क्वायर रूट है ना डिनोमिनेटर, कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो बस अपने को ये ध्यान देना है कि लॉग कब डिफाइंड होता है, ठीक है। तो लॉग डिफाइंड होने के लिए कंडीशन बताया तुम लोगों को कि जैसे मान लो हमारा कि एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन हमारा लॉग एक्स टू द बेस ए है, ठीक है। तो ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ए नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, एंड एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तभी हमारा लॉगरिथम फंक्शन डिफाइंड होता है। तो यहाँ देखो लॉग 10 है, 10 तो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो सिर्फ क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0। तो x की जगह देखो क्या है, 1 प्लस एक्स क्यूब, यानी कंपेयर करेगा ये दोनों को, तो हमारा x की जगह 1 प्लस एक्स क्यूब है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि बाय लॉगरिथम फंक्शन इज डिफाइंड 1 प्लस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा फाइनली हमारा सॉल्यूशन कि हमारा फंक्शन कब डिफाइंड होगा। तो ऐसा लिखना f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स क्यूब टू द बेस 10 एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा दैट इज 1 प्लस एक्स क्यूब, ये x की जगह है, ये क्या होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है। तो यहाँ से x का जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो बस अपना ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब ये इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेगा, तो ये हमारा फार्मूला बन रहा है, देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला बना दो, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हो तुम इसको, क्या लिखेगा, 1 को लिख सकता है मान लो ए क्यूब प्लस एक्स को एक्स क्यूब कर दो, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फार्मूला देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फार्मूला होता है, हाँ इंटू, हाँ ये वाला फार्मूला लगा देते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फार्मूला हमारा कौन सा लगेगा, तो यहाँ से आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो देखो हमारा क्या होता है, यहाँ से ये आ जाएगा हमारा फाइनली 1 प्लस एक्स, ठीक है, और ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा, माइनस ए बी यानी माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। दो फैक्टर आ गया, ये एक आ गया 1 प्लस एक्स और दूसरा क्या गया 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। अब इसको मान लो इनइक्वालिटी नंबर 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ से दो फैक्टर आ गया, तो दोनों को हम लोग सॉल्व करके और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ से देखो हमारा क्या जाएगा, तो यहाँ से तुम लिख सकते हो कि अब थोड़ा सा ध्यान देना, हमारा इक्वेशन क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट वाले को हम फिलहाल रहने देते, सेकंड वाले के बारे में देखते हैं। देखो ये सेकंड वाला जो है, ये सेकंड वाला हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। ये वाला, ये फर्स्ट फैक्टर है, ये सेकंड फैक्टर है, ये क्वाड्रेटिक है। तो थोड़ा सा ध्यान देना, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर तुम इसको एज्यूम करते हो कि ये अगर मान लो हमारा 0 के बराबर, ठीक है, तो अब जरा ध्यान देना कि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका तुमको रूट्स निकालना पड़ेगा, लेकिन इसका ना रूट्स निकालेगा ना तो तुम्हारा डी क्या जाएगा, डी लेस देन 0 आएगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि क्वाड्रेटिक का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी क्या होता है तो ध्यान से सुनना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ग्रेटर देन 0,
ठीक है। अगर हमारा ये इनइक्वालिटी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 और ए ग्रेटर देन 0, ठीक है, और डी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ये जो इनइक्वालिटी है तो यहां से लिखोगे ऐसा थोड़ा सा ग्रेटर देन 0, x बिलोंग्स टू r, x पूरा रियल होता है कब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस है क्वाड्रेटिक का, तो ध्यान से सुनना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो x होता है वो बिलोंग्स टू r, यानी जितने भी x आएगा सभी का सभी क्या होगा, रियल होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू रखो सभी रियल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसके लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो a मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और d मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0, तो हमारा पूरे का पूरे रियल होगा, ठीक है। और दूसरा केस क्या होता है, ये थोड़ा सा नया है तुम्हारे लिए, इसको नोट कर लेना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कॉन्सेप्ट है। सेकंड में क्या बोलता है कि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ध्यान से समझना, ये हमारा मान लो फर्स्ट केस है, ठीक है, यहां से ऐसा देखो, ये फर्स्ट केस। सेकंड केस में हम लोग लिख रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये हमारा लेस देन 0 होगा, ठीक है। लेस देन 0 कब होगा, तो हमारा ध्यान से सुनना, ए लेस देन 0 ऐसा लिखो, x बिलोंग्स टू r, इसमें भी x पूरा रियल होता है, लेकिन कंडीशन क्या होता है, तो a लेस देन 0 और d भी हमारा लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक का दो कंडीशन है, तो याद रखना, ठीक है, कि पहला वाले में पूरे रियल होगा लेकिन a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, और सेकंड में पूरा ये हमारा क्वाड्रेटिक लेस देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स रियल, रियल होता है, लेकिन इसमें ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है कि a भी लेस देन 0 होता है और d भी लेस देन 0 होता है, ठीक है। तो अब ये दोनों में से चेक करेंगे कि हमारा क्वेश्चन कौन सा कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। यहां से देखो हमारा जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ध्यान से देखना, ये जो है तुम्हारा 1 माइनस एक्स, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन साइन है यानी ग्रेटर देन 0 है, यानी ये पहला वाला कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, रियल होगा लेकिन ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और d लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, यानी 1 क्या है हमारा a है, a इक्वल्स टू 1, तो 1 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड सेकंड डिस्क्रिमिनेंट d, तो d भी निकालो ना, तो d लेस देन 0 आएगा, तो d इक्वल्स टू फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारा कितना है -1, -1 का स्क्वायर करें 1 माइनस 4, a 1 है c 1 है, 1 इंटू 1 कितना गया 1 माइनस 4 इक्वल्स टू -3, -3 मतलब क्या है लेस देन 0, तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है लेस देन 0 है और a क्या है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड किया। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि हमारा ऑल x क्या है बिलोंग्स टू r, तो ये हमारा जो क्वाड्रेटिक है वो पूरे x के लिए सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो यहां तक समझा क्या, पहले ये बताओ, ध्यान से देखो, पहले यहां तक दिख रहा है क्या तुम लोगों को, ये कंडीशन सेटिस्फाइड मतलब कैसे लिखे वो समझा क्या, पहले एक बार देखो अच्छे से, और कोई डाउट है तो पूछो। ये नया है तुम्हारे लिए थोड़ा सा, ये दो केस याद रखना कि क्वाड्रेटिक में ये होता है हमारा, एनसीईआरटी में नहीं था, कॉम्पिटिटिव में ये दो केस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट करके लिखना, ये दो केस अगर नहीं समझ रहे तो पूछो मेरे से। क्वाड्रेटिक का इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हाँ, लेकिन यही दो होना चाहिए, कैसे, ये तो देखो एक ये और ये, इसके अलावा भी बहुत केस हो सकता है ना, हो सकता है कि a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0, यहाँ पे हम लोग देखो दोनों कंडीशन किसके लिए लिखे हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट क्या है
लेस देन जीरो है, यानी इमेजिनरी रूट्स के लिए ये सेटिस्फाइड करेगा, रियल रूट्स के लिए नहीं। अगर तुम्हारा d इक्वल्स टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा तो उसके लिए तो अपने को फिर साइन इसकी भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये d लेस देन जीरो के लिए यानी इमेजिनरी रूट्स में ही ये दो कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मतलब 11वीं में था पर एनसीईआरटी में नहीं था अपना, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में ये काफी यूज होता है, ये दो पॉइंट, ठीक है। इसको लिख लो, कहीं डाउट है तो पूछो मेरे से, नहीं समझा तो पूछना, नहीं तो पता चला मैं पूछा समझा क्या तुम लोग बोलो हो सर समझ गए, ऐसा नहीं। ये लिख लो थोड़ा सा और मैं वो फार्मूला को एक्सप्लेन कर देता, क्योंकि एकदम से नया चीज आ गया है ना, तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है, उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। लिख के हो जाएगा तो थोड़ा सा बताना मेरे को, ये दो पॉइंट को मैं और डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अच्छा तो एक काम करना, नोट ये यहाँ d लेस देन जीरो लिख दिया ना, ठीक है। तब इसके बाद में इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते, फिर ये दो पॉइंट और मैं समझा देता हूँ, उसको नोट करके अच्छे से लिख लेना क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब एक दो क्वेश्चन तो इसमें रिलेटेड रहता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाले दो पॉइंट। तुम लोग लिख लिए क्या यहाँ तक? देखो, अब देखो ये वाला तो फॉर ऑल के लिए वैलिड है। अब कौन सा बचा हमारा 1 प्लस एक्स, तो अब 1 प्लस एक्स के लिए हम लोग सॉल्व कर देते, ठीक है। बस हो गया हमारा, वही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वाड्रेटिक को कोई डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा अपने को, वो पूरा बोलता है कि रियल लेना है, ठीक है। तो अब देखो, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे सो 1 प्लस एक्स, ठीक है, सेकेंड फैक्टर है 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये भी ग्रेटर देन जीरो है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, ध्यान देना। दो फैक्टर है, जरा समझने की कोशिश करना। एक फैक्टर है तुम्हारा 1 प्लस एक्स, ठीक है, और दूसरा है क्वाड्रेटिक वाला, ठीक है। क्वाड्रेटिक वाला कौन सा था? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन था, ये ग्रेटर देन जीरो है। अब जरा समझने की कोशिश करना, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कब जीरो होगा? या तो दोनों क्या होगा प्लस होगा, या दोनों क्या होगा माइनस होगा, तब हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक प्लस हो एक माइनस हो, तब तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो दोनों फैक्टर पॉजिटिव होगा या दोनों फैक्टर नेगेटिव होगा, ठीक है। हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि पॉजिटिव है, ठीक है। नेगेटिव भी लेगा, एक ही बात है, दोनों नेगेटिव रहा तो साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फाइनली बोलते हैं कि 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, तो एक्स ग्रेटर देन प्लस वन, उधर जाएगा तो माइनस वन, ठीक है। यही हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। कि एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस वन से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो डोमेन क्या लिख देगा इसका, इंटरवल में लिख दो, तो डोमेन हो जाएगा हमारा, डोमेन इक्वल्स टू माइनस वन से बड़ा यानी इंफिनिटी तक जाएगा, माइनस वन से लेकर कहाँ तक प्लस इंफिनिटी तक, और दोनों में ओपन इंटरवल रखेगा, ठीक है। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, माइनस वन से लेके प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है। क्योंकि पहला फैक्टर तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है और दूसरा ये है, तो दोनों में से कॉमन यही आएगा हमारा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। नहीं समझा? ठीक है, लिखो इसको, लिखो फंडामेंटल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हेडिंग देना फंडामेंटल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फंडामेंटल्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना, उसमें एक लाइन उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखो द एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस represents represents a parabola, a parabola, the every quadratic equations represents a parabola, a parabola फुल स्टॉप दो, यानी हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है। ये अपन पढ़ चुके हैं पहले कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो सारा पैराबोला होता है, ठीक है। उसके बाद लिखना फुल स्टॉप के बाद if it satisfy the conditions, फर्स्ट कंडीशन लिखना पहला, if ax square plus bx
प्लस सी ग्रेटर देन 0 कॉमा 2। ये उल्टा ए का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, उल्टा ये नहीं पढ़ते इसको पढ़ते हो फॉर ऑल वैल्यू बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, यहां पर लिखेंगे implies a ग्रेटर देन 0 कॉमा 2 एंड d लेस देन 0। ठीक है, ये हमारा x ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा और d लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है हमारा इमेजिनरी रूट्स के लिए। एंड सेकंड कंडीशन है इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लेस देन 0 कॉमा 2 फॉर ऑल x belongs to R implies a less than 0 comma 2 and d less than 0। ठीक है, ये वाला जो हमारा x belongs to for real है, इसमें दोनों a और d दोनों क्या होगा? लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान देना ये जो दो कंडीशन है ये स्पेशल केस है, यानी ये इमेजिनरी रूट्स के लिए हमारा वैलिड है। ठीक है, क्योंकि अपन वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ रियल रूट्स के बारे में पढ़े थे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स में सीधा क्या बोल दिए थे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है। ठीक है, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर तो जाता ही है, कुछ स्पेशल केस भी है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, इसको याद रखना ये दो पॉइंट। ये देखो 2001 में आया है जेई मेंस मेंस ने एआई ट्रिपल ई उस टाइम में मतलब दोनों कंबाइंड कर दिया था, मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों एक ही साथ एग्जाम होता था, उसको एआई ट्रिपल ई बोलते थे, यानी मेंस लेवल का रहता था वो। देखो क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो भी होगा नंबर दे देना। देखो फाइंड डोमेन फाइंड डोमेन of f of x is equals to log of बेस 10 है। ठीक है, फिर और एक log है उसका भी बेस 10 है, और ये हमारा है 1 प्लस एक्स क्यूब। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, पहले वाले क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो क्या है, ये वाला जो है यही तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन था, बस इसमें एक एक्स्ट्रा क्या ऐड कर दिया, log 10, यानी दो बार log ले लिया। ठीक है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, अब ध्यान दो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम बनाया रहा, ठीक है, पेपर में पूछ दिया मेंस में, तो अपने को ऑलरेडी ये वाला पता ही है कि इसका डोमेन क्या होगा। ठीक है, अगर दो चार बार बनाते थे अपने को आंसर ही याद हो जाता है कि क्वेश्चन का डोमेन क्या है। ये वाला कभी थोड़ी देर पहले ही निकाले मैंने, इसका डोमेन क्या बताया था, इसका डोमेन जो होता है -1 से लेके कितना पढ़ाया, प्लस इंफिनिटी तक, इसका तो अपने को पता है। अब ये वाले का देखना है। ठीक है, तो ये वाला लॉग, ये लॉग का तो काम खत्म हो गया। अब ये लॉग कब डिफाइंड करेगा, इसका बेस देखो, प्रॉपर्टी वही है, यानी बेस क्या होता है, a ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल्स टू 1, वो तो ऑलरेडी है 10 है, 10 तो 0 कभी नहीं हो सकता और 1 से बड़ा ही है। बस ये वाला पोर्शन, ये जो है जो हमने ऐसा राउंड किया है, ठीक है, ये पूरा बस ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व कर दो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। नहीं समझा? ठीक है, तो बना लेगा इसको कि बताऊं, ट्राई करना, नहीं आया तो मेरे से पूछ लेना, वही है जो अभी पढ़ाई ने बस एक स्टेप आगे किया है, दो लॉग यूज किया और कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं आया तो पूछ लेना मेरे से, आंसर लिख लो और नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं मैं। ठीक है, तुम लोग इसको घर पे बनाना। इसका आंसर है तुम्हारा ये आ जाएगा, देखो, हाँ 0 से इंफिनिटी आ जाएगा। देखो डोमेन आ जाएगा, डोमेन इज इक्वल्स टू आ जाएगा ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी, ये आंसर है 0 से इंफिनिटी, यानी x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा।
ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 का मतलब यही है, 0 से इंफिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट है 6 में, फाइंड द डोमेन, डोमेन ही निकालना है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू log ऑफ बेस 10 है, और करली ब्रैकेट में यहां से log ऑफ 10। ठीक है, फिर है हमारा log ऑफ बेस 10, 2 log, फिर एक और है log ऑफ बेस 10 x। ठीक है, एग्जिस्ट फॉर x। ठीक है, यानी बोलता है, वही बोल रहा है कि इसमें बोला, देखो ध्यान देना, ये f ऑफ x दिया है, बोलता है एग्जिस्ट है तो फॉर x का वैल्यू निकालो। इसमें डोमेन नहीं बोला है निकालने के लिए, बोला है x का वैल्यू निकालो। तो x का मतलब क्या, डोमेन ही निकालो। इनडायरेक्टली वही होता है, x का मतलब डोमेन ही होता है, एग्जिस्ट मतलब रियल वैल्यू निकालना। ठीक है, तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। देखो एक समझ गया ना तुम लॉग वाला, तो 100% है कि पूरे क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, और कॉम्पिटिटिव में डोमेन के लिए एक क्वेश्चन पूछता है इससे 4 मार्क के लिए, और ऐसे तो यूज बहुत सारा है इसका, लेकिन एक क्वेश्चन 4 मार्क के लिए फिक्स है कि इस टाइप का क्वेश्चन ये पूछता ही है। ठीक है, तो ये भी आ जाएगा, वैसा ही तुमको करना पड़ेगा। ठीक है, पहले देखो क्या करना, पहले ये पूरा लॉग ब्रैकेट वाले को पहले सॉल्व कर लेना कि ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फिर तुमको ये लॉग के लिए ले लिया, ये पूरा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, फिर ये लॉग के लिए लेना पड़ेगा, ये पूरा ग्रेटर देन 0 है। फिर ये वाला लॉग के लिए ये पूरा ग्रेटर देन 0 है, और ये लॉग के लिए तो x है ही हमारा ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसा 1 2 3 4 4 स्टेप लेना पड़ेगा, और चारों स्टेप में जो डोमेन आएगा वो डोमेन का इंटरसेक्शन ले लो, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट में है ना, मतलब एक ही साथ है सब प्रोडक्ट में। तो प्रोडक्ट का डोमेन कैसे निकालते हैं अपन, जो भी डोमेन आता है वो सारा का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको भी निकालना वैसा ही है, और इसका आंसर आ जाएगा, लिख लो, इसका आंसर है डोमेन इज इक्वल्स टू ओपन इंटरवल 10 टू द पावर 10 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसका डोमेन आ जाएगा 10 टू द पावर 10 से लेके प्लस इंफिनिटी तक। ठीक है, इसमें वही है, फाइंड द डोमेन, डोमेन निकालना है। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, स्क्वायर रूट के अंदर दिया अपने को स्क्वायर रूट ऑफ log x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 5। ठीक है, x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 5 टू द बेस 0.4। ठीक है, अभी देखो बेस क्या है हमारा 0.4 है। ठीक है, तो देखो अब इसमें तुमको दोनों कंडीशन लेके चलना पड़ेगा, बेस वाला भी लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है इसको भी लेके चलना पड़ेगा। तो बेस हमेशा क्या है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बराबर है 0.4, और 1 भी नहीं है, तो सेटिस्फाइड है, लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यानी तो दो कंडीशन लेना पड़ेगा। पहले तुम क्या लोगे, ये देखो तुमको बताया था मैंने थ्योरी से, ध्यान से सुनना, स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी वैल्यू हो वो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, बस डिवाइड में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट अगर रहा तो स्क्वायर रूट ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ भी रहा उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करो। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट को। ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप, स्क्वायर रूट सॉल्व करने के बाद देन किस पे आएंगे, लॉग पे आएंगे। ठीक है, तो दो कंडीशन बनेगा, एक स्क्वायर रूट और दूसरा लॉग वाला। ठीक है, फिर दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे सॉल्यूशन में कि हमारा फंक्शन डिफाइंड है, f of x is defined, f of x is defined as, कब डिफाइंड होगा, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है हमारा, यानी log x माइनस 1 डिवाइड बाय x प्लस 5 टू द बेस 0.4। ठीक है, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड यानी इसी में log को भी हम डिफाइंड करेंगे, तो log के अंदर
ये तो बेस है, बेस ऑलरेडी डिफाइंड है, बस ये वाला एक्सपोनेंट है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखेंगे कि एंड x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, क्योंकि बाई थ्योरी से क्या पढ़ा है, log x टू द बेस a, ये जो x होता है वो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो कंपेयर करो ना, x की जगह क्या है हमारा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, और बेस तो ऑलरेडी ग्रेटर देन जीरो यानी 0.4 है, जीरो से बड़ा है और वन भी नहीं। तो लॉग के लिए बस दो ही कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए, एक बेस ग्रेटर देन जीरो और नॉट इक्वल्स टू वन, और एक्सपोनेंट ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन को सॉल्व कर दो, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ध्यान से देखना, इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। अब ये लॉग को शिफ्ट करेगा, ठीक है, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो देखो ये बेस 0.4 है, अभी उधर बेस बन जाएगा, वो राइट हैंड साइड जाके बेस बन जाएगा। तो हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा कि x माइनस वन डिवाइड बाय एक्स प्लस फाइव लेस देन, साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बताया था कि बेस अगर वन से छोटा हो, ठीक है, जीरो से बड़ा और वन से छोटा हो, तो जो हमारा ये साइन रहता है ग्रेटर देन लेस देन, वो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा, और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा, यानी ये इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हमारा लेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो लेस देन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.4 पे पावर क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये बेस अभी इधर बन, इसका बेस बन गया। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और इधर तो एज इट इज रखो, क्योंकि इसके लिए साइन स्कीम बनाना पड़ेगा, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो, ये एज इट इज रहने दो, इसको बाद में कर लेंगे सॉल्व, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो, अब इसको क्या लिख सकता है, x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल्स टू, ये देखो बेस में कुछ भी रहे, ठीक है, उस पे पावर जीरो है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ठीक है, बेस में एनीथिंग उस पे पावर जीरो इज इक्वल्स टू वन, ठीक है, उसका वैल्यू वन हो जाता है, इसका वैल्यू वन हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग प्लस वन इधर लेके आ जाएंगे तो माइनस वन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव प्लस वन है माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब ये इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो देखो ये वन है, ध्यान देना, वन के नीचे कुछ नहीं दिया है, वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा x माइनस वन और इधर आ जाएगा माइनस एक्स माइनस फाइव, ये दोनों प्लस है माइनस में चला जाएगा, और डिवाइड में x प्लस फाइव इंटू वन, यानी यही आ जाएगा x प्लस फाइव लेस देन इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसल, माइनस फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, इसको और सिंप्लीफाई कर दो, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, इसको फिलहाल रहने देते, इसके बाद सॉल्व करेंगे ये वाला इनइक्वालिटी को, पहले इसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना, अब ये हमारा माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन सॉरी लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए अब तुम लोग क्या कर सकता है कि इसको सॉल्व करना है अपने को, तो देखो ये इनइक्वालिटी को तुमको सॉल्व करना है, माइनस सिक्स अपॉन एक्स प्लस फाइव लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान से देखना कि अगर इसको साइन को प्लस बनाएगा तुम लोग, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, ये जो इनइक्वालिटी है हमारा, ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलता है, ये इनइक्वालिटी है तुम्हारा माइनस सिक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस फाइव, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो जीरो आ जाएगा, लेकिन x का वैल्यू अपने को निकालना है, जीरो तो नहीं करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब जरा ध्यान से देखना कि ये इधर है हमारा जीरो और ये नेगेटिव है। ठीक है,
-6 है, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब इधर रख के सॉल्व करेगा क्या? हाँ, हाँ तो वो ज्यादा इजी जाता, इधर लाके थोड़ा सा फंस गए अपन डिफिकल्टीज में। ठीक है, लेके आए तो ठीक है, सॉल्व करते। इधर डायरेक्ट करता क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आ जाता, बराबर बोला इधर, ठीक है। लेकिन पता है क्या उसमें प्रज्वल थोड़ा सा डिफिकल्टीज क्या है कि हमने उधर डायरेक्ट क्यों नहीं किया, तो ध्यान देना कि अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये x प्लस 5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर देगा, लेकिन ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब ये x का वैल्यू एग्जैक्ट पता नहीं है कि +5 है कि -5 है, क्या है, क्योंकि जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में, अगर पॉजिटिव साइन है तो ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन अगर सोचो कि ये x प्लस 5 अगर तुम्हारा माइनस साइन है, तब तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। नहीं समझा? सिर्फ कांस्टेंट अगर रहता है 5 6 10 यानी जिसका वैल्यू अपने को पता है, तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इनइक्वालिटी में कर सकते हैं। लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल को क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। हो सकता है कि तेरा आंसर सही आ जाए, लेकिन इन केस अगर वो मतलब जो वैल्यू है x प्लस 5 अगर पॉजिटिव रहा तो आंसर सही आएगा, लेकिन अगर इन केस नेगेटिव रहा तब आंसर हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर नेगेटिव वैल्यू अगर इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग ऐसा नहीं करते, ठीक है। बोर्ड में कर देते क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ज्यादा चांसेस है कि गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो ये x प्लस 5 है, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर जरा सोचो कि x का वैल्यू अगर 5 से बड़ा है यानी x ग्रेटर देन 5 है, तब तो सही है, क्योंकि 5 प्लस 6 कुछ भी ग्रेटर देन 5 भी बोल सकते हो, या ऐसा बोलो कि x का वैल्यू अगर तुम्हारा ग्रेटर देन -5 है, यानी -5 से बड़ा है, तब सही है, ठीक है। यानी -5 है तो 0 आ जाएगा, जिस -5 नहीं -4 लेगा तो -4 प्लस 5 यानी 1 आ जाएगा, +1 कर सकता है। फिर -3 लिया 2 आएगा, तब कर सकता है। यानी x ग्रेटर देन -5 अगर रहा, तब तो हमारा इनइक्वालिटी सही है मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। नहीं तो अगर मान लो इससे छोटा रहा, तब तो गलत है, तब तुम्हारा आंसर आएगा ही, ठीक है। इसीलिए हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की होगी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान दो, जब यहाँ तक पहुंच गए हैं, मान लो मैं इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे, अब ये लेफ्ट हैंड साइड जो है, जरा सा मतलब इस पे तुम लोग ध्यान से एकदम देखना क्या चीज है। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है एकदम ध्यान से देखना, अगर माइनस साइन को मैं बाहर कर देता हूं तो क्या है 6 डिवाइड बाय x प्लस 5, ठीक है। अब जरा देखो 6 क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो अब बचा क्या, सिर्फ x प्लस 5 है। तो अब जरा सोचो कि x प्लस 5 क्या होना चाहिए, ये जो है x प्लस 5, ये इसके पास दो ऑप्शन है, या तो ये पॉजिटिव साइन होगा या नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो कौन सा साइन होना चाहिए सोच के बताओ तो, ताकि ये इनइक्वालिटी तुम्हारा सेटिस्फाइड करना चाहिए कंडीशन को। 6 तो पॉजिटिव है, तो बचा क्या x प्लस 5, तो x प्लस 5 दो चीज हो सकता है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जो भी होगा ये वाला जो कंडीशन है इक्वेशन नंबर 1 वो सेटिस्फाइड करना चाहिए। सोच के बताओ क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। क्यों, रीजन बताओ। हाँ तो देखो यहाँ यहाँ से ध्यान दो कि अगर x प्लस 5 को मैं पॉजिटिव करूंगा, तो देखो ये पॉजिटिव, ये 6 भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव तो नेगेटिव, तो माइनस होगा तभी तो क्या होगा, या तो 0 होगा या लेस देन 0, तो अपने को लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव लेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और एक ये माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कभी भी 0 से तो छोटा नहीं हो सकता, तो हमारा इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं ये कंडीशन से, यहां से लिख सकते हैं कि दैट इज x प्लस 5 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। क्या होगा, x प्लस 5 ग्रेटर देन 0। तो तुम सॉल्यूशन देखेगा ना, तो यही चीज बस लिखा होगा, बस वहां पे तुमको बेसिक कॉन्सेप्ट लगाना है कि x प्लस 5 ग्रेटर देन क्यों 0 आता है, तो ये चीज समझा क्या, यही मेन इंपॉर्टेंट है कि x प्लस 5 ग्रेटर देन 0 क्यों है।
और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करता है यहीं पे डायरेक्ट 1 को इधर नहीं लाके, तो हो सकता है 80% चांसेस है कि आंसर आएंगे, लेकिन 20% ये भी है कि गलत होने का भी चांसेस है। ठीक है, चेक करेंगे अपन, हो सकता है गलत ही आए। तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, कॉम्पिटेटिव में 100% गलत ही आंसर आएंगे। बोर्ड का रहता तो ठीक है, वो लोग सीधा सीधा पॉजिटिव लेके चलता है तो आंसर आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें चांसेस है गलत होने का, इसीलिए डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि x + 5 अननोन क्वांटिटी है, उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसीलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करके राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहां से समझेगा तुम लोगों को कि x + 5 ग्रेटर देन 0 क्यों आया। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या लिखोगे, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, x + 5 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा -5, इक्वेशन नंबर 2 डाल दो, a डाल दो, इक्वेशन नंबर a, हो गया सॉल्यूशन। अब अपन दूसरा ले लेते हैं, ये वाला सॉल्व करना बाकी। ठीक है, तो इसको लिखो, यहां तक लिख के हो जाएगा तो बताना है, लिख लिया ये। देखो अब हम लोग इसके आगे देखो क्या करते हैं, लास्ट स्टेप है हमारा x - 1, ठीक है, डिवाइड बाय x + 5, ऐसा था। सेकेंड वाला एंड वाला जो कंडीशन था वो था x - 1 डिवाइड बाय x + 5, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अच्छा, ग्रेटर देन 0 था, इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, अभी ये अब पॉजिटिव होने के लिए देखो क्या चाहिए। ठीक है, अभी देखो x + 5, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हमने x + 5 को क्या कंडीशन लिए थे, ग्रेटर देन 0। ये देखो यहाँ से x + 5 हमारा ग्रेटर देन 0 है, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अब तुम इसको प्रज्वल क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है, अब अपने को पता चल गया कि ये जो अननोन है x + 5 ये पॉजिटिव क्वांटिटी, अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अब कर सकते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे, जब तक पता नहीं रहा तब तक नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन अब अपने को यहाँ से पता है कि ये पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि 0 × x + 5 0 हो जाएगा। ठीक है, या फिर क्या करोगे, x + 5 से दोनों इनइक्वालिटी में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेगा तो x + 5 मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में, तो दोनों कैंसिल होके क्या आएगा, x - 1, और 0 × x + 5 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया हमारा x - 1 ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ जाएगा तुम्हारा x ग्रेटर देन -1, इधर जाएगा +1, इसको दो इनइक्वालिटी नंबर b। ठीक है, ये दो आ गया a और b, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी a एंड b, या सॉल्विंग इक्वेशन a एंड b। ठीक है, ऐसा लिखो, कंबाइनिंग इक्वेशन a एंड b वी गेट। ठीक है, यहां से देखो नंबर लाइन बना लेता हूं मैं, ये हमारा नंबर लाइन है, -∞ से +∞। ठीक है, पहला क्या है, -5 है, ये -5 है, फिर 1 है, 1 ले लो। ठीक है, तो देखो ये कंडीशन क्या बोल रहा है कि -5 से बड़ा, ये -5 है, इक्वल्स टू नहीं है, व्हाइट सर्कल दिया, ये बड़ा इधर जाएगा +∞ की तरफ। फिर बी इक्वेशन है x ग्रेटर देन 1, तो देखो ये 1 है, इस पे भी व्हाइट सर्कल 1 से बड़ा इधर जाएगा, तो दोनों में कॉमन कौन सा वैल्यू है, जो दोनों में आया यही हमारा कॉमन है, यहाँ से यहाँ तक कॉमन है, तो यही हमारा डोमेन हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू, कहाँ से, 1 से लेके कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमारा डोमेन आ जाएगा, डोमेन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो कहीं नहीं समझा तो पूछो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है।